हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे एसएससी ट्रिकी मैथ पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, जो कि क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी अर्थात जितने एसएससी रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम मैथ से आने वाला है, यहाँ क्वेश्चन एक ही वीडियो बनने वाला है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एकदम रामबाण ये वीडियो होने वाला है, एकदम आपको हमेशा याद रहने वाला ये वीडियो होगा। आइए कलम और कॉपी लेकर बैठिए, आइए टॉपिक पर चलते हैं। मैटर करता है कि जितने बच्चे एक बार पढ़ चुके होंगे तो उनका ये रिवाइज करना है, जितने नहीं पढ़े पहली बार वो कॉपी कलम लेकर नोट कर लें, क्योंकि बार बार वीडियो आपका चेंज मिलता रहेगा। और अगर एक ही वीडियो से आप पढ़ते तो सफल हो जाएंगे, अनेक वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको डाउट हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने अध्यापक पढ़ाते हैं सबका लॉजिक अलग अलग रहता है। तो हमारा भी लॉजिक एकदम रामबाण होने वाला है, हमारा भी लॉजिक अलग होने वाला है। आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है इनमें आपका दोनों है, वर्गमूल और घनमूल है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा घनमूल निकालना। घनमूल निकालना क्यूब रूट, ये ध्यान देना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कम से कम ज्यादा नहीं 1 से 10 तक याद रखना है, बस ओनली 1 से 10 तक। एकदम गर्दम उड़ जाए, कसम महाकाल के नाम से कह रहा हूं, एकदम गर्दम नहीं उड़ेगा। तो लाइक सब्सक्राइब मत करना, ये हमारा वादा है आपसे। आइए देखते हैं, इतना आपको मालूम होगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ये पॉइंट तो आपको पहली पॉइंट याद रखना है। और दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है, ये ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसे कितने संख्याएं हैं 1 से 10 तक जिनका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक सेम आता है। तो आपने देखा कि 1 का क्यूब किए यूनिट डिजिट आपकी 1 आया, और उसके बाद 4 का क्यूब करने पर 4 ही है, कौन यहाँ लिख दे यूनिट, यू डी का मतलब यूनिट डिजिट। और 5 का क्यूब करते हैं, शांति से पढ़िए, 5 का क्यूब करते हैं 5, और 6 का क्यूब में आता है 6। बाकी आपका यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा। अब ध्यान देना है, ये आपकी ऐसे संख्याएं हैं 1, 4, 5, 6 कि जिनका घन करते हैं यूनिट डिजिट सेम आता है। ये खोपड़िया में पहली बार बैठाने वाला टॉपिक है। दूसरी बात क्या है कि जिनका क्यूब करने पर अलग आता है, तो वो होता है आपका 2 का क्यूब आएगा 8, अलग हो गया, और 3 का क्यूब अलग हो गया 27 आएगा। उसके बाद आपकी 9 का क्यूब, ये आपका 9 का क्यूब सेम आता है, 9 9 81, हाँ ये 9 भी होता है। 9 का जो क्यूब होता है तो वो भी सेम आता है, 9 ही आता है। ये पॉइंट ध्यान देना, 9 9 81 9 आप लिखे है ना सेम। उसके बाद आपका जो हुआ, तो यहाँ 9 नहीं होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आपकी कितना आ जाएगी, 3 आएगी। ये ध्यान देना, ये टॉपिक पॉइंट यहाँ से। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पर, एकदम चुटकियों में, ओनली सेकेंडों में लगेगा। देखिए सेकेंडों में कैसे लगेगा, गौर से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखिए एग्जाम्पल आपको कहा है 49 13 का। तो पहली बात, जब भी घनमूल निकालेगा पीछे से 3 डिजिट ले लेना। 3 डिजिट के अंत में बताइए कौन है 3, तो बताइए 3 यूनिट डिजिट किस संख्या के घन में आया है। तो आपको मालूम है 7 के घन में यूनिट डिजिट, तो लास्ट में लिखना पहली बात 7। फिर देखना ये 4 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका घन करें और 4 से ज़्यादा न रहे, 4 से कम ही रहे या तो 4 रहे। तो मैटर करता है आपकी 1। 2 का क्यूब करेंगे 8 जो कि 4 से ज़्यादा है, ओनली 1 करेंगे तो भैया यही आपकी आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर 1। गर्दा में उड़ा के नहीं, ये सारे एक्सरसाइज कराएंगे, खुपड़िया में पूरा रटवा देंगे। आगे देखते हैं, इनमें देखिए पीछे से 3 डिजिट लेना है। हमने कहा किस संख्या के घन करने पर 7 आती है, तो आप एक बार देख लीजिए आपकी कितना है 3। इसका मतलब पहली बात आपको 3 लेना ही लेना है। 3 का क्यूब करेंगे लास्ट में 27 आएगा तो 7 आएगा।
अब ये बताइए, ये 12 है, 12 की संख्या ले लें कि घन करे 12 से ज़्यादा ना हो, वो होगा 2, 2 का क्यूब 8, तो यहीं लिख देना है 23। अब आपकी आंसर हो गई फर्स्ट। गर्दा मुड़ रहा है कि नहीं? हमारा सिद्धांत है कोई भी सवाल रहे आपका सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर गर्दा मुड़ेगा, क्योंकि आपकी सिलेक्शन लेना है तो सेकेंडों में लगाना सीखो, मिनटों का बात मत करिए। सिलेक्शन लेने के लिए घंटों छोड़ो, मिनटों छोड़ो, आ जाओ कूद पड़ो सेकेंडों में। तो वही सवाल सेकेंडों में लग रही है, ओनली 10 सेकेंड का। आइए देखते तीसरा क्वेश्चन, पीछे से आएंगे तो यहाँ आ जाए 6। 6 का हमने कहा किसका होता है? 6 का ही होता है। 6 का होता है 6, यहाँ देखेंगे 2, 26, ऑप्शन नंबर। फिर लास्ट में देखते हैं 3, 3 किसके होता है? 7, पहले लिखेंगे 7, 3 डिजिट हो गया 7, ये हुआ 19, 2 का क्यूब करेंगे 27, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, आप लोग भी समझिए, बोलिए ना, बोलने से कोई मतलब नहीं है, जितना बढ़िया हो सकता नोट करते चलिए। ऑनलाइन में इसको अपलोड कर दूंगा, बाकी ऑफलाइन में नोट करते चलिए, क्योंकि मैं तुरंत मिनट का स्क्रीनशॉट बोलकर नया सवाल ला दूंगा। आइए आगे देखते हैं, टॉपिक है हमारा 3 डिजिट यहाँ से लेना है। 3 डिजिट बताइए 8 किसके अंत में आता है? 2 के। फिर उसके बाद ये 32 है, और 32 हमारा क्या? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में आएगा आपकी 3, और आगे 32, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। ऐसे यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 डिजिट लेना है, लास्ट वाली संख्या 5, 5 का क्यूब में 5 आता है, 5 उतार दो। बाकी यहाँ आपकी है 42, किस संख्या के घन करने पर 42 कम ही आता है? वो आपकी है 3, 4 करोगे 64 हो जाएगा, जो कि कम रहेगा, ओनली 3, तो आपकी ऑप्शन नंबर। आइए आगे देखते हैं, 3 डिजिट लेना है पीछे से, 3 डिजिट। 3 डिजिट में आप बताएंगे ये होता है 1, 1 में ही आता है 1 लिख दीजिए। बाकी 8 28 64, माने कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 होने वाला है 41, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 7 किसके किसके नीचे आता? 3 के अंत में आता है, तो हमारे घर 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो पहले ले लेना है 3 और 3 अंक छोड़ देना पीछे से। अब बचाओ 69, 79, 79 में आप बताइए, तो 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, आगे आपकी 43, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीछे से आइए कौन सा डिजिट? 1 है, 1 100%, 6 36, 36 छक्के 500 माने 216, जो कि कम है, कम ही आना है, तो 5 × 25 5 125, 51, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। क्योंकि 6 का आप क्यूब करेंगे 216, 216 ज़्यादा हो गया, 216 ज़्यादा हो गया, 5 125 जो कि 125 कम है 132, ये लॉजिक लगाना, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें पीछे से 3 लेना है, तो ये किस में आता है? 7 में। पहली बार 7 ले लीजिए। फिर देखिए 3 डिजिट, ये आपका यही आएगा, 5 का ही आएगा, तो 5 का मतलब 57, ऑप्शन नंबर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और इससे बढ़िया मॉडल चेंज का सवाल लेकर आया हूँ, नोट कीजिए। चलिए देख लिया, अगला आपका टॉपिक आ गया, अगले सवाल आ गए। आइए मुलाकात करते हैं अच्छे सवालों से। एक बार मुलाकात के पहले का आंसर ठोकिए, कितना आएगा कमेंट में ठोकिए, कितना होगा। पहले वाला आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, दूसरे से करें कमेंट में करना, अगर आप सीख गए होंगे तब। अगर टंडन सर आपको सिखा चुके होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो पहला आपको होमवर्क मिल गया भैया, होमवर्क आपको मिल गया, माने कमेंट के लिए मिल गया है, कमेंट कर दो, कमेंट। आइए दूसरे से करते हैं। अब मैटर करता है, पीछे से आओ 3 अंक, 2 2 किस में आता है? 8 8 28 64, 8 में नहीं आता, 2 बताइए जो होती है आपकी किस में आता है? 8 28 64 और 512, 8 में आता, बहुत बढ़िया, 8 में। अच्छा ये काफ़ी आप कन्फ्यूज हो जाते सर जी, 8 कैसे होगा? ऐसे लॉजिक करो, 2 से 8 करेंगे, दोनों का योग 10 होगा। अगर 3 का किया क्यों, तो लास्ट में 100% आती है 7, जबकि दोनों को जोड़ोगे 10 आ जाएगा। कन्फ्यूज अब नहीं रहोगे। 3 का क्यूब लास्ट में कितना आ जाएगा? 7। अगर 7 का क्यूब करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा? 3। 8 का क्यूब करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा? 2। 2 का क्यूब करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा? 8। अब तो नहीं भूलेंगे, गर्दा मुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए अब टॉपिक पर चलते हैं। हमने कहा ये आंसर आपकी आ गई 8, 3 डिजिट। इसको बताइए 314 किस में आता है? 6 36 312, 6 आएगा, 216 आपकी 68 करेक्ट आंसर हो गया। इनमें देखेंगे 307 बताइए किस में आता है? 3 का, 3 पहले लिख देंगे। आप बताइए 389
आपको ये भी आएगा 7, 7 को 343, 7 का कितना होता है 343, इसका मतलब 7, 73 आंसर कौन है भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पीछे देखिए 3, हमने कहा 3 किस 9 किस में आता है, 9 में 9 का 9 ही आता है, तो 9 लिख दीजिए। बाकी यहाँ 3 आएंगे, 7 7 49, 7 343, यानी आपकी 7 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 8 का देखेंगे तो 512 होता है, 512 493 से कम है, इसलिए 8 नहीं लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी 7 है, पीछे से आ जाइए 8, 8 हमने कहा 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा बेटर। अब आपको पीछे देखना है 778, 778 आपकी कितना होता है, 5 का करेंगे 6 का करेंगे कितना होगा 16, 7 7 9 9 81, 729, 9 9 आएगा 92, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729, जबकि यहाँ लिखा है 729 से ज़्यादा है, 778 है। नेक्स्ट देखते हैं 25 100% 5, इसको देखेंगे 612, 5 612 125, माने 8 28 आप 512, यानी 8 का क्यूब कितना होता है 512, 85 आंसर करेक्ट, क्योंकि आप 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512, जबकि ज़्यादा है ये, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आगे आइए, हमारा टॉपिक होने वाला है आपका, जैसा कि अभी भी हमने घनमूल बताया, क्यूब रूट, अब आपका ओवर स्क्वायर रूट बताने वाले हैं। इसमें ध्यान देना है आपको, 1 से 10 तक तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन ऐसे कुछ संख्या है जिनका ओवर करने में सेम आता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, लेकिन 2 संख्या ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने में सेम आता है, वो कौन है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 यूनिट डिजिट 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये इसमें ये ध्यान देना है, और ध्यान देना 3 का स्क्वायर आपका 9 ही आया है, और 7 का स्क्वायर भी कितना हो जाता है 49, इसमें यही पॉइंट है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64, और क्या होता है आपका 9 का स्क्वायर आपकी 81 होती है। तो आप देखेंगे ये यूनिट डिजिट इससे मैच कर रहा है, और 16 इसमें हो रहा है, और 4 यही है, और 2 का स्क्वायर में भी 4 आती है, ये ध्यान देना पॉइंट थोड़ा सा। इनमें यह ध्यान देना है कुछ ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट सेम आ जा रहा है, वो कौन कौन से है। जैसे 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आ गया, और 9 का स्क्वायर करने पर 1 ही आया। ऐसे 8 का स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 4, 2 का स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 4। अब यही पॉइंट समझना है, ये यहाँ थ्योरी है, तो इनका ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इन्हीं का सहायता से सारे सवाल को मैं चुटकियों में और गर्दन उड़ा दूंगा, बस इन्हीं की सहायता से। आइए चलते हैं एग्जाम्पल में, और कसम महाकाल का नाम बीच बीच में लेते रहिए, आपके अंदर जोश आ जाएगा दोस्तों का। महाकाल एक बार कमेंट में कर दीजिए, बस जय महाकाल कमेंट में कर दीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं, लिखा है इसमें, पहली बात यहाँ देखो 2 डिजिट लेना है, सिर्फ 2 डिजिट। जब आपको क्यूब में कहा था, रोड में 3 डिजिट, स्क्वायर में कहा 2 डिजिट, तो 2 लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये स्क्वायर कितने का है, यहाँ आप लिखेंगे, ये यहाँ लिख देना है 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये पॉइंट मिला 1, आपको यही ध्यान देना है, तो 1 आपकी जो पॉइंट है, ऐसा स्क्वायर करने ज़्यादा ना होने पाए, तो ज़्यादा ना होने पाए उसको हम क्या लेंगे, कितना उसको 1, तो 1 में 1 और गुणा कर देना है, इसको हटाइए। तो कहने का मतलब 2 अंक छोड़ दीजिए, 1 लेना है। 1 के बारे में क्या देखेंगे कि 1 गुणते 2, एक बार 1 यहाँ लिखना, एक बार यहाँ लिखना, तो 2 1 का 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये किसके किसके स्क्वायर में आता है, ये 8 का स्क्वायर में आता है और 2 का स्क्वायर में आता है। पॉइंट समझिए, 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, 8 के स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। तो पहली पॉइंट ये, इनके 2 खंड कर देना है। फिर जो बीच वाला पड़ेगा, उसी बीच का क्या करना, वही उठाना, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रखना, 1 अंक बढ़ा कर गुणा करना, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 है, इसका मतलब क्या करना है, इससे कम है, तो जब कम है तो छोटा वाला लेना है, और छोटा वाला कौन है आपका, बड़ा वाला लेना, सॉरी बड़ा वाला लेना है, इससे कम ही आया है ना। जब बड़ा वाला लेना है तो कितना आ जाएगा आपकी 8, 18 आपकी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सेम लॉजिक यहाँ देखेंगे, पहली पॉइंट 6 देखिए, इनका फैक्टर करिए, 2 डिजिट लेकर फैक्टर करिए, तो 6 6 36, 6 में भी आता है, 4 में भी आता है, छोड़िए पॉइंट अभी।
अब ध्यान देना, ये बच्चा 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4, लगभग में 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर ले 2 एक बार 2 बार लिख देना, फिर 2 गुणते 3 तो हो गया 6। जैसा कि देख रहे हैं 5 से ज़्यादा आ गया, 5 से ज़्यादा आ गया तो छोटा वाला लेना है, और छोटा वाला लेंगे तो 24 और आ जाएगा करेक्ट। लॉजिक आगे देखते हैं। 2 डिजिट उठाइए, यहाँ से देखिए किसके किस में आता है, ये आपके 7 में भी आता है और 3 में भी आता है। 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 7, 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 7, मान लें कि 9, तो ये बचा 10। तो यहाँ उम्मीद है 3 का स्क्वायर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ 3 3 कर दो, गुणते 4 से कर दो, 4 यहाँ 12, ज़्यादा आ गया, ये कम है तो छोटा वाला लो भाई, छोटा 33 ऑप्शन नंबर ही है बी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 डिजिट लेना है, गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर में आएगा और 9 का स्क्वायर में आएगा 100%। अब मैटर करता 15, तो 100%, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 लिख दो, फिर 3 गुणते 4, 4 यहाँ 12, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लीजिए 9, तो 9 लेंगे भैया यहाँ 39, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 2 डिजिट लेना है, इनका यहाँ फैक्टर करेंगे, 6 का स्क्वायर में भी 6 आता है और 4 का स्क्वायर में भी 6 आता है, तो यहाँ बच्चा 108, तो कितने का 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर 10 10 2 स्थान पर लिख लीजिए। अब 1 बढ़ाइए 11, तो 11 दम में 110, 110 से 108 कम है तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला 4, 104, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गर्दा मोड़ा सब हमने कहा ना, सिलेक्शन लेना है तो मिनट छोड़ो, घंटे छोड़ो, आ जाओ सेकंड पर, और सेकंड में लगाने के लिए महाकाल आपकी जीवित है, आज भी महाकाल आपके हृदय में है, और हमारे भी हृदय में है, और महाकाल की सहायता से लग रही है, हमारे साथ ही महाकाल लगा। आगे देखते हैं, 2 डिजिट 4, तो किसके किस में 2 का स्क्वायर में आता है, 8 का स्क्वायर में आता है। तो अब यहाँ ध्यान देना, अब ध्यान देना है कि 10 दाम में 100, 11 ग्राम में 121, लेकिन 116 कम है, तो 10 दाम में 100, 10 2 बार लिख लो, यहाँ 10 गुणते 11, 1 बढ़ाकर 110 हो गया, 110 से 116 ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वाला लेना है, तो ज़्यादा वाला लेना है 8, 108, ऑप्शन नंबर कौन है, माने कि ए करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं नॉन परफेक्ट का निकालना बताऊंगा, अभाज्य संख्याओं का निकालना, ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है, जैसे कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो आते हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले माने कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, 100% श्योर होता है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो दशमलव में आता है। आइए मैं इसको, जैसे कभी कभी आप किसी भी सॉल्यूशन करते हैं सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को, तो वहाँ आपकी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसका दशमलव लिखना बहुत हार्ड हो जाता है। और नीचे कक्षा में आप पढ़े होंगे तो भाग विधि से पढ़े होंगे, और भाग विधि से नहीं एकदम गर्दन उड़ाने के लिए नया लॉजिक लेकर आए, बस पॉइंट देना। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक आपकी ये है कि ये अंडर रूट में a प्लस माइनस बी बराबर अंडर रूट में a प्लस माइनस बी बटे अंडर रूट में a, यहाँ आपकी 2, ये आपकी फार्मूला, यहीं से सवाल गर्दा मोड़ने वाला है। आइए देखते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले बना लीजिए। हम इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 का 1 का स्क्वायर मान 1 धन 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए a है, a का स्थान में कितना हुआ अंडर रूट में 1 प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, b कितना 1 बटे 2 अंडर रूट में कितना 1, तो फाइनल 1 धन 1 बटे 2, 1 प्लस 0.5, 1.5 आपकी ये आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं इसका, इसमें लिखे अंडर रूट में 4 प्लस 1 कर सकते हैं, माने ऐसे इसको तोड़ना है कि 1 का स्क्वायर निकल जाए, 1 का वर्गमूल निकल जाए, दूसरे का निकले या ना निकले। तो यहाँ तोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट में 4, फाइनल 2 प्लस 1 बटे 2 गुणा 2, तो कितना आया 2 प्लस 1 बटे 4, 2 प्लस 0.25 आ गया 2.25 आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ठो माइनस वाला ले लीजिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 9 माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस 2 बटे अंडर रूट में 9 और मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 बटे आपकी आ जाएगी 3, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 1 8 बटे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2.67 आंसर आ जाएगा। भाग देना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं अंडर रूट में 9 प्लस 2, तो आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 2 बटे
2√9, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, फाइनल आ जाएगा 3 + 1/3, तो यहाँ जाएगा 3 धान 0.33, तो आंसर आएगा 3.33, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 31 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 36 - 5, तो आपको ऑलरेडी मालूम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 36 - 5/2√36, तो आ जाएगा 36 का कितना आ जाएगा 6 - 5/2 गुणते यहाँ लिखेंगे 6। अब ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे 6 - 5/6 दूनी 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बरछौ 72 प्लस माइनस -5/12, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे इसको, 12 में 5 गए 7, यहाँ लिखेंगे 6, तो माने आपकी आ जाएगी 12, भाग देंगे कितना आ जाएगा, बरछौ 72 मान लेंगे, बरछौ को बरछौ 72, इसको भाग देना, आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे 61 का आपको होमवर्क बनाना है, इसको कमेंट में लिखना है, इसको कमेंट में लिखना है, और इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 100 + 1 √100 + 1/2 √100, तो फाइनल आ जाएगा 10 + 1/2 गुणते आ जाएगा 10, तो 10 प्लस यहाँ जाएगा कितना 20, इसको भाग देंगे 10 + 0.1/5, तो कितना आ जाएगा 10 + 0.05, यही आ जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 10.05। इसका कमेंट में बताइएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा। नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक।